हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में सबको टावर के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने का टास्क दिया जाता है। अब अगला एपिसोड। इसके बाद बहुत से कैंडिडेट टावर के नीचे जाने की कोशिश में मारे जाते हैं बिकॉज रास्ते में बहुत से ट्रैप और मॉन्स्टर होते हैं, जिससे युगिरी और उसके साथियों को फ़ायदा होता है। रिक कहता है अब हमें संभल के चलना चाहिए बिकॉज बहुत से ट्रैप्स लोगों की वजह से रिवील हो गए हैं और हमें बाकी ट्रैप से बचना चाहिए। तभी लाइनल एक रूम में घुस जाता है और एक कैंडिडेट टेरिसा उसे मार देती है। रिक और बाकी दो अंदर आते हैं। रिक पूछता है तुम तो पहले से एक नाइट हो, तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया है? तो वो कहती है मैं बस अपनी स्किल्स चेक करना चाहती थी। टेरिसा रिक से लड़ने लगती है तो युगिरी टाइम बचाने के लिए उसे मार देता है। टोमोचिका लाइनल को उसका रेनबो स्टोन वापस करती है जिससे वो फ़ौरन रिकवर हो जाता है। ये रेनबो स्टोन लाइनल को हर बार मरने पर फिर से ज़िंदा कर सकता है। इसके बाद वो 98 फ्लोर पे पहुंचते हैं जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये सेफ फ्लोर है, यहाँ रेस्ट करने का इंतज़ाम किया गया है। तो युगिरी कहता है अब हमें रास्ते अलग कर लेने चाहिए और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन एक रूम बच जाने पर युगिरी और टोमोचिका को उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक फ्रेश साइड में हायानूज रिकोटो, जो एक सेज कैंडिडेट होता है शियोन की तरफ से, उसे रिक्रूट करने के लिए आती है। रिकोटो मना कर देता है तो हायानूज उसका गला काट देती है। रिकोटो को मारने के बाद उससे युगिरी और टोमोचिका को मारने का न्यू ऑर्डर मिलता है। वो जाने लगती है तो वहाँ मोटू आ जाता है जिसे युगिरी ने जंगल किनारे छोड़ा था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने साथ शामिल कर लो। अगली सुबह मोको मोको दीवार में फंसी होती है। वो टोमोचिका को बताती है कि तुम दोनों एक साथ सो रहे थे और तुम दोनों को देखने के लिए मैं झांकने लगी और फंस गई। अब मैं मरने वाली हूँ। वो बताती है कि इस टावर में सक्शन मैकेनिज्म है जो मरे हुए लोगों की सोल जमा कर रहा है, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। तो युगिरी उस सक्शन मैकेनिज्म को मार देता है। इसके बाद वो टोमोचिका से कहता है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो बिकॉज अब से मैं अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर और इंसान को मारने वाला हूँ बिकॉज तुम्हें मेरी किलिंग से मसला है और ये ट्रायल ही ऐसा है, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। टोमोचिका कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मिनिमम किलिंग्स करना। हायानूज और मोटू का सामना एक ड्रैगन से होता है और हायानूज कहती है ऐसा कोई क्रिएचर नहीं जो इतना बड़ा होकर उड़ सके, और उस ड्रैगन के विंग्स गायब हो जाते हैं। वो बताती है कि मेरे पास ये एक चीट स्किल है, मैं अपने ओपोनेंट्स के बारे जैसा सोचती हूँ वो वैसे हो जाते हैं। हाँ, अगर मेरे ओपोनेंट के पास हाई लैक स्टैट्स हो तो वो बच सकते हैं। वो ड्रैगन उन पर हमला करने लगता है और एक एग्रेसर वहाँ समन होकर उसे मार देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टावर में युगिरी हर ट्रैप और मॉन्स्टर को मार देता है तो टावर का क्रिएटर उनके सामने आता है कि ये अच्छी बात नहीं, तुम ऐसे चीट से सभी को मार रहे हो। मैंने इतनी मुश्किल से ये टावर और इसमें मौजूद ये ट्रैप्स बनाए हैं, ये सब डार्क गोल्ड को कंसील करने के लिए हैं। युगिरी कहता है हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें जाने दो, मैं तुम्हारे टावर को कुछ नहीं करूँगा। तो एग्लेसिया कहता है हो सकता है तुम्हें डार्क गोल्ड ने यहाँ भेजा हो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। डाई। और युगिरी उसे मार देता है। टावर के सारे सिस्टम और मेल फंक्शनिंग काम नहीं कर रहे होते। इसके बाद युगिरी एक स्टेडियम में पहुंचता है जहां दो लड़कियां लड़ रही होती हैं, उनमें एक हाफ डीमन होती है। युगिरी कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजरना चाहता हूँ। फिर टोमोचिका एग्जिट की तरफ देखती है जहाँ एक लड़का मासाकी इन दो लड़कियों की लड़ाई को सुपरवाइज कर रहा होता है। युगिरी उन सबसे कहता है मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ। तो मासाकी कहता है मेरे लिए ये ट्रायल एक गेम जैसी है, मैं किसी को ऐसे क्विट नहीं करने दूंगा। यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें मेरी 3 लड़कियों से मुकाबला करना होगा और तुम 3 आपस में अपनी टीम बना लो। युगिरी उसकी 3 लड़कियों को मार देता है और उसके पास से जाते हुए कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? तो मासाकी गुस्सा होता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। युगिरी उसे भी मार देता है। फिर वो लड़की जो हाफ डीमन थी कहती है अगर तुमने ये सब किया तो मेरे रूड बिहेवियर के लिए सॉरी और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बस यही था आज का एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।